स्वामी की जय। आचार्य कुंद स्वामी की जय। आचार्य कुंद विद्यासागर की जय। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और हमने ये बात बहुत अच्छे से अनुभव कर ली है कि यदि हम अपने मन, वाणी और कर्म इन चीज़ों की चंचलता को स्थिर कर लेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनने में देर नहीं लगेगी। मन वचन कार्य की जो व्यग्रता है और मन वचन कार्य की जो मलिनता है वो हमारे जीवन को अच्छा नहीं बनने देती। इसलिए हमें मन वचन काया इन तीनों की व्यग्रता को दूर करने के लिए, इनकी मलिनता को हटाने के लिए और निरंतर अभ्यास शुरू करना चाहिए। हमें इस तरह का विचार करना चाहिए जिससे कि हमारे विचारों में शांति आए, विचारों की व्यग्रता मिट जाए। हमें इस तरह से कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारा मन विकारी ना हो पाए, हमारी भावनाएं खोटी ना हो पाए। हमें वाणी भी ऐसी बोलना चाहिए जिससे कि हमारा कर्म और हमारा मन ये दोनों ही कलुषित ना हो। इस तरह यदि हम अपने मन, वाणी और कर्म तीनों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि इंद्रियां और मन ये द्वार की तरह है। जैसे कि द्वार से और प्रवेश होता है और हम बाहर भी निकल जाते हैं, भीतर भी आते हैं और उसी द्वार से हम बाहर भी निकलते हैं। जैसे सीढ़ियों से हम ऊपर भी चढ़ते हैं और उन्हीं सीढ़ियों से नीचे भी उतर जाते हैं, ठीक ऐसे ही ये मन और वाणी है। मन और वाणी द्वार में सीढ़ी के समान है। हम इनके माध्यम से ऊंचाई भी छू सकते हैं और हम चाहें तो इनके माध्यम से अपना पतन भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इन द्वारों से अपने भीतर गंदगी भी संचित कर सकते हैं। हम चाहें तो इन्हीं मन और वाणी के इंद्रिय और मन के द्वारा हम अपने भीतर अच्छाइयों को भी संचित कर सकते हैं। ये बड़ी कीमती चीज अपन को मिली है। जिनके पांचों इंद्रिय और मन नहीं होता उनके कल्याण का कोई उपाय ही नहीं है, ये ध्यान रखना। इंद्रियां और मन बाधक भी बनते हैं और साधक भी बन जाते हैं। हमें ये बात बहुत गौर से समझनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि शायद अपने इंद्रियों का दमन कर लेंगे या अपने मन को सप्रेस कर देंगे तो शायद हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मन और इंद्रियां दुर्बल भी नहीं होनी चाहिए और मन और इंद्रियां निस्तेज भी नहीं होनी चाहिए। जैसे घोड़ा बलियल हो तो वो घोड़ा कोई काम का नहीं है, ऐसे ही ये इंद्रियां और मन घोड़े की तरह है। घोड़े को तो हमेशा सतेज और सबल होना चाहिए, इसी तरह इंद्रियों को भी बहुत सचेत और सबल होना चाहिए। बात थोड़ी उल्टी सी मालूम पड़ेगी कि हम तो अभी तक सोचते थे कि इन इंद्रियों को तो जो है बिल्कुल पोषण नहीं करना चाहिए और आप कह रहे हैं कि इनको सबल होना चाहिए और सतेज होना चाहिए। ये तो उल्टी सी बात समझ आ रही है, ऐसा नहीं है। असल में इंद्रियां अगर सबल और सचेत हों और उनकी लगाम हमारे हाथ में ना हो तब तो वे अहितकारी हैं। लेकिन अगर वे सबल और सचेत हैं और उनकी लगाम, उनका नियंत्रण हमारे हाथ में है, चेतना के और विवेक के हाथ में है, तब फिर वे ही हमें अपने गंतव्य तक ले जाती हैं। जैसे कि घोड़े की लगाम हमारे हाथ में हो और घोड़ा बढ़िया तेज दौड़ने वाला हो तो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंचे। ऐसे ही इंद्रिय और मन के कार्य। इसलिए आज हमने जो बात समझी थी कि इंद्रिय और मन के द्वारा निरंतर हमारे अंदर कर्मों का और संस्कारों का आगमन होता रहता है। खोटे और भले दोनों तरह के संस्कार या दोनों तरह के कर्म हमारे पास इकट्ठे होते रहते हैं। हमें ऐसा विवेक जागृत कर लेना चाहिए जिससे कि खोटे कर्म कम से कम संचित हों और भले कर्म अच्छे मात्रा में संचित हों। इसलिए लाभ सिर्फ इतना है भले कर्मों के संचित होने से, ताकि हमें फिर और आगे बढ़ने के लिए मार्ग सूझता है। और अगर खोटे कर्म हो तो उन खोटे कर्मों के द्वारा हमें फिर सच्चा मार्ग ही दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए
इसलिए पल्ले में इतना पुण्य तो होना चाहिए जिससे कि हम अपने आत्मा के कल्याण का विचार कर सकें। वीतरागता का विचार कर सकने के लिए भी हमें थोड़ा सा पुण्य अपने पास संचित करके रखना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो कर्मों का आगमन है उसमें से पुण्य कर्मों के आगमन को तो पुण्य का संचय कहा है और पाप कर्मों के आगमन को पाप का बंध कहा है। बंध और संचय हमेशा या कि अर्जन करना, पुण्य का संचय या पुण्य का अर्जन करना, अर्जन और संचय शब्द रखा है लेकिन बंध शब्द रखा है पाप के साथ में कि पाप का तो बंध होता है और पुण्य का अर्जन होता है। इसमें भी एक चीज ध्यान में रखने की है कि हम अपनी दृष्टि निर्मल करने ये पहले आवश्यक है, जो कि हम पिछले दिनों इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वरना हम जो भी शुभ क्रियाएं करेंगे वे भी हमें लाभप्रद नहीं होंगी अगर हमारी दृष्टि निर्मल नहीं है। तो ये उस व्यक्ति की बात है जिसकी दृष्टि निर्मल है और जो निरंतर अपने अंदर पुण्य का संचय कर रहा है वो ही परंपरा से निर्वाण प्राप्त कर सकता है, वो ही पुण्य परंपरा से निर्वाण का कारण है। वैसे तो आश्रम संसार बढ़ाने वाला ही है, इसलिए मुझे आश्रम तत्व हे है ऐसी भावना निरंतर आनी चाहिए और मुझे निरंतर अपने पास आने वाले संचित होने वाले कर्मों पर रोक लगानी चाहिए। रोक कैसे लगाएंगे? तो या तो हम सारी प्रवृत्ति समाप्त कर दें, बहुत बार ऐसा हो चुका है, इसके बावजूद भी और लोग सचेत नहीं होते हैं। बहुत दुखद स्थिति ये बहुत बड़ी मैक्रो सिटी है। हम लोग इतने अधिक सुविधा भोगी हो गए हैं। हम तो पिछले साल चतुर्मास जब शिवपुरी में कर रहे थे तब वहां पर सबसे पहले सारे कनेक्शन और सारे बोर्ड बंद कर दिए गए थे, उनको पैक ही कर दिया गया था कि कोई भी मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के हॉल में पंखे का उपयोग नहीं करेगा। उस मंदिर में नहीं आना, आपको मत आए क्योंकि वहाँ पंखा नहीं चलता, गर्मी बहुत लगती है, ऐसा सोच के नहीं आना है तो नहीं आए, लेकिन जो भी आएंगे उनको वो सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा मन बना करके ही आए। एक संगी पंचेंद्री हमारे देखते देखते अब काहे का प्रवचन और काहे की सारी बात क्या खड़ा हुआ है इसमें बताइएगा। जिसको कि बहुत मुश्किल से उसने वो पर्याय प्राप्त की होगी, बहुत पुरुषार्थ के द्वारा। संगी पंचेंद्री होना तो आसान चीज नहीं है। पांचों इंद्रिय और मन जिनके नियंत्रण से हम यहाँ बात कर रहे हैं और हमारे ऊपर इतना भी नियंत्रण नहीं है कि हम अपनी थोड़ी सी सुविधाएं मंदिर के प्रांगण में छोड़ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और क्या करें, आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी रुचि में ये चीज आने की, फिर भी 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ ही लें और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो धर्म की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। संसार में जन्म और मरण ये सामने देखने में आता है। हमारा कोई प्रियजन होता तो शायद हम यहाँ से उठ करके और चले गए होते, लेकिन उसका कौन है? उसका तो कोई भी नहीं है। वो तो एक क्षुद्र सा प्राणी है, उसके जन्म मरण से अपन को कोई ज्यादा वेदना नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो संसार में सब जन्म और मरते रहते हैं। शायद ऐसा अपने मन में लिखा रहता है, अच्छा तो मेरे फिर भी 9 बार करें और आगे से सावधानी रखें कि हम अपनी सुविधा छोड़ करके यहाँ पर बैठेंगे, तभी शायद हम धर्म ध्यान कर पाएंगे। अन्यथा तो
उसी प्रवृत्ति और निवृत्ति की तो अपन चर्चा कर रहे थे कि प्रवृत्ति करें अपना और दूसरे का कल्याण। संबल तभी संभव है जीवन में, और संबल और निष्ठा दो ही मोक्ष मार्ग में अनिवार्य तत्व हैं। इन्हीं से हमारा मोक्ष मार्ग बनता है, इन्हीं से हमारा विकास होता है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति हमारी अपनी आदत के मुताबिक बन जाती है। हमें आदत हो गई है अपने शरीर को आराम तलबी देने की, और जो व्यक्ति अपने शरीर को जितना आराम तलब बना लेता है वो व्यक्ति फिर अपने वाणी, मन, कर्म इनको कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता।
क्या कह रहे हैं आचार्य? मन वयन काय बुद्धिं दियस्त समितिषु अपमत्तस्य आसवदारमियो नवकं मरया समो नः वेगुक्तियो समिति पालक अक्षयेता ओ अप्रमच्च परमात्म तत्ववेता हैं कर्म के विविध आश्रवरोध पाते हैं भावना परम संवय की निभाते। जीवन में अपने कर्मों के रोकने का उपाय कल अपन ने समझा था कि हम मन वचन कार्य की प्रवृत्ति को नियंत्रित करें। यदि मन वचन कार्य की प्रवृत्ति को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तब हम सावधानी रखें, ऐसी प्रवृत्ति करें, बोलें तो जिससे दूसरे का अहित न हो, चलें तो प्राणियों का घात न हो, दया के भाव रखें, हम चलें। जो भी हम आहार भोजन इत्यादि करें उसमें भी हमारे द्वारा दूसरे का घात न हो। जब तक ज्ञान ध्यान और सेवा के लिए हम भोजन करें, करना तो सभी को है जीवन के धारण करने के लिए, लेकिन जीवन से करेंगे क्या? इस भोजन को करके मैं जब तक ज्ञान ध्यान और सेवा करूंगा ऐसी भावना से करें। लें दें उठाएं धरें तो जीवों का घात न हो, इस तरह का विचार बना रहे। अपनी विकृतियों का विसर्जन भी करें तो दूसरे को क्षति न पहुंचे, ऐसी सावधानी अपनी प्रवृत्ति में रखें। ऐसी बात अपन ने कल विचार की थी। उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्म हैं वे हमारे जीवन में धीरे धीरे आवे। हम अपने जीवन को सहिष्णु बनाएं, हम निरंतर तत्व का विचार करते रहें और अपने आचरण को अच्छा बनाएं। ये सारी चीजें हमारे पुराने संस्कारों को नष्ट भी करती हैं और नए खोटे संस्कारों को रोकती भी हैं। इसके साथ साथ यदि तपसा निर्जरा जाए, अगर तपस्या को और जोड़ दिया जाए तो फिर तेजी के साथ जो पुराने बंधे हुए संस्कार हैं, खोटे संस्कार, वे धीरे धीरे हटना शुरू हो जाते हैं। आज इतनी सी ही बात अपन को समझने की थी कि हम थोड़ी सी जो अपन ने संयम धारण किया है उस संयम को धीरे धीरे करके और अपने जीवन में जो आचार्यों ने संयम कहा है अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। पूरा जीवन असंयम में बीत जाता है अगर अपन गौर से देखें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा विवेक जागृत कर लेंगे, अपने जीवन को अनुशासित कर लेंगे तो अपने जीवन में संयम के माध्यम से हम आने वाले कर्मों को रोक सकते हैं। पहला उपाय तो संयम ही है। अपन पढ़ते हैं पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार प्रबल पंच इंद्रिय सार विरसा। अगर हमें अपने बंधे हुए खोटे कर्मों को हटाना है, 2 तरह से कर्म हटते हैं। वे अपना समय पा करके और अवधि पूरी हो जाने तक अपना फल दे करके भी हमारे आत्मा से निर्जरित हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। लेकिन ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा। कर्म अपना फल दें और फल दे करके हमारे मन को कलुषित करके निकल भी जाएं, तब भी नए कर्म बन गए हमारे लिए, तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तब फिर कहते हैं कि ऐसी निष्ठा तो चारों गतियों के जीवों के लिए निरंतर होती है कि जैसे कि पेड़ में फल लगे और पक गए और नीचे गिर गए, लेकिन फिर और फल लगेंगे और पकेंगे और गिरते रहेंगे, ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। इसलिए एक ऐसी निर्जरा जो तपस्या के द्वारा होती है, अविपाक निर्जरा जिसको कहते हैं, ये कहलाती है सविपाक। अपना फल देकर के कर्म झड़ जाते हैं वो सविपाक निर्जरा है। जिनको हम समय से पहले अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा और नष्ट कर देते हैं, बिना फल लिए हुए नष्ट कर देते हैं, वो कहलाती है अविपाक निर्जरा। यही अविपाक निर्जरा अपने लिए उपादेय है। आज उसी को समझना चाहिए। निर्जरा के अवसर मिलने पर, ये निर्जरा का अवसर ही तो है। देखो अपन यहाँ पर शांति से बैठ करके और थोड़ा सहन कर ले, पता नहीं कौन से खोटे कर्म आकर के और यहाँ अपना फल बिना दिए हुए, बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है कोई बात नहीं, पसीना पसीना हो रहे हैं,
जो कर्म बांधे हुए हैं, वे जो असाता कर्म हैं, वे असाता की वजह से ये मुश्किल आ रही, वो असाता अपना फल बिना दिए, क्योंकि हम तो धर्म ध्यान में लगे, हमें तो ध्यान ही नहीं दिया कि पसीना आ रहा है कि गर्मी लग रही है, हमारा तो मन लगा हुआ है, तो वे कर्म अपना फल बिना दिए निर्जरित हो जाते हैं। निर्जरा है क्या चीज? जब हम कर्मों को शांति पूर्वक सहन कर लेते हैं तब कर्मों की निर्जरा हो जाती है। हम आहार जी में ऐसे वचन का आचार्य के सानिध्य हो रही थी, उसमें बैठे थे, अस्वस्थता के कारण आचार्य महाराज के कहने से और पीछे एक टेबल लगा दी थी जिसके बीच में टिक जाया करते थे। बीच में निर्जरा की बात चली तो हमने आचार्य जी से हाथ जोड़ के कहा कि महाराज निर्जरा समझ में तो आती नहीं है, कैसे निर्जरा हो जाती है, अपन को दिखती कहाँ है, कर्मबंध भी नहीं दिखते, ऐसा कुछ बताओ जिससे कि मालूम पड़ जाए कि हाँ निर्जरा हो गई अपने कर्मों की, कैसे मालूम पड़े? तो आचार्य जी एकदम तुरंत बोले, ठीक से बैठो पहले, क्या टिक करके बैठे? हमने कहा कि बताओ। मन ही मन में सोचा कि आचार्य महाराज ने तो कहा था कि असुविधा होगी, 2-2.5 घंटे वचन का में बैठना पड़ेगा, थोड़ा टिक जाया करे, इसलिए रखवाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु जी की जैसी आज्ञा, इसमें बुरा मानने की तो बात ही नहीं है। तो अपन ऐसे ठीक बैठ गए। 5 मिनट के बाद हंसने लगे, बोले क्यों, घुटनों में दर्द होने लगा? कहाँ होने लगा? बोले देखो कर्मों की निद्रा हो रही थी, नहीं हो रही, अभी तक तो नहीं हो रहा था, अब असाता जो बाद में आने वाली थी वो तुम्हारे पुरुषार्थ से पहले आ गई और आकर के घुटनों में दर्द हो गया, असाता के उदय में हुआ है, पर तुम चुपचाप वचन का में मन लगाए हो, इसलिए वो अपने आप अपना फल बिना दिए और नष्ट होती चली जा रही। पता नहीं कब ये असाता का उदय आता और तकलीफ पहुंचाता, तुम्हारे अपने परिणामों से ये तुरंत हट गया। ऐसे निर्जरा के हम चाहें तो उपाय आसानी से कर सकते हैं। 5 महाव्रत कोई धारण करे या कि अनुव्रत धारण करे तब भी निर्जरा होती है। आचार्य भगवंतों ने क्या लिखा? सम्यक दृष्टि श्रावक विवेकानंद योजक दर्शन मोक्ष कोक्षम कोप शांत मोक्ष पक्षी मोक्ष जिना क्रमशो असंख्य निर्जरा। ये 11 स्थान है निर्जरा के। एक सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ज्यादा निर्जरा होती। अगर अपनी दृष्टि निर्मल हो जाए तो निर्जरा होना शुरू हो जाएगी। दृष्टि निर्मल होने के बाद फिर अगर अपन अनुव्रत धारण कर लेते, श्रावक बन जाते तो और निर्जरा हो जाएगी, और मुनि व्रत धारण कर लेते तो और निर्जरा होती। और अगर अंतान बुद्धि कर्म की संयोजना करने लगे, उपशामना उपशमना करने लगे, आज वो तो संभव है नहीं, पर इतना तो संभव है कि हम दृष्टि निर्मल कर सकते हैं, श्रावक की व्रत धारण कर सकते हैं और मुनि बनने की भावना आ सकते हैं। इससे भी कर्मों की निर्जरा का रेट बढ़ जाता है। लिखा ये है कि कोई एक श्रावक भोजन, कोई एक सामान्य व्यक्ति ध्यान करते समय जितनी कर्मों की निर्जरा करता है, एक श्रावक भोजन करते समय पंचम गुण स्थान बढ़ती अनुगति उससे कई गुणी निर्जरा कर ले। एक सम्यक दृष्टि है जिसके कोई व्रत नहीं है, वो जब आत्मा का ध्यान करे तब जितनी निर्जरा होगी उतनी निर्जरा एक त्यागी व्रती ग्रह व्यक्ति के लिए, श्रावक के लिए भोजन करते समय हो जाएगी। और एक जो है ध्यान में लीन है कोई श्रावक, उसको जितनी कर्मों की निर्जरा होगी उससे असंख्यात गुनी महाराज को भोजन करते समय हो जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अपने कषायों की कमी हो गई है। अनुव्रत और महाव्रत हमारे कषायों को हटा देते हैं, इसलिए वे निर्जरा में कारण बन जाते हैं। और इंद्रियों की विजय प्राप्त करना, इंद्रिय की विजय के मायने हमने आपसे कई बार कहा कि अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग करना। आँख मिली है, अच्छा देखना या कि बुरा देखना, दोनों हमारे आँख के द्वारा जिह्वाणी का स्वाध्याय भी किया जा सकता और आँख के द्वारा दूसरे के दोष भी देखे जाते हैं। जो करना हो वो हमारे ऊपर निर्भर है। कान के द्वारा जिह्वाणी के दो शब्द भी सुने जा सकते हैं और इन्हीं कानों के द्वारा दूसरे की निंदा भी सुनी जा सकती है। भैया ये 5 इंद्रियां हमें मिली हैं, इनका हम अगर सदुपयोग करना चाहें तो वही सदुपयोग निर्जरा में कारण बनेगा। और अगर हम दुरुपयोग करें तो कर्मों का बंध तो 24 घंटे, एक भी क्षण ऐसा नहीं है संसारी जीव को जबकि कर्मों का आश्रम न होता हो। बस इतना ही विवेक है कि मुझे उन कर्मों के आश्रम को कैसे जो है शुभ में कन्वर्ट कर देना है और अशुभ से बचा लेना है। और जो अंदर पड़े कर्म हैं उनकी भी निरंतर निर्जरा करते रहना
इतना काम करने के लिए ये सारी चीजें हैं कि हम अपने जीवन को अनुशासित करें, अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग करें। और तपसा निर्जरा क्या, तपस्या के द्वारा निर्जरा होती है। तपस्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपन चाहें तो अपनी थोड़ी सी आत्म जागृति कर लें तो अपने अंदर तपस्या आ सकती है। इच्छाओं का नियंत्रण कर लेना ही तपस्या। कम से कम खोटी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, उतना तो कर ही सकते हैं। जो अच्छी इच्छाएं हैं उन्हीं की पूर्ति करेंगे, जिनसे अपना कल्याण होता है उन इच्छाओं की पूर्ति तो करेंगे, और जिनसे अपना और दूसरे का कल्याण होता है उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम दूसरे के लिए भी कुछ अपने सुखों को छोड़ देंगे। अगर ऐसा भाव अपने भीतर आ जाए कि दूसरे के लिए अपने सुख को छोड़ना है, तब भी बहुत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। हम थोड़ा सा दुख सहन कर लेंगे दूसरे के सुख के लिए। ये क्या चीज है? ये भी तपस्या है, थोड़ी थोड़ी ही सैक्रिफाइस है। दूसरे अपने परिवार जनों के सुख के लिए अपना सुख छोड़ दिया, इसमें भी कर्मों की निर्जरा होती अल्प होती है। लेकिन धीरे धीरे अगर ऐसा ही करेंगे तब जाओ, आपको मंदिर जाना है, हम तो मंदिर जा नहीं पाते हैं, आप मंदिर जाओ, वहाँ ध्यान करना, बाकी तुम निश्चिंत रहना, घंटे भर बाद लौटना, अच्छे से प्रवचन सुन के बाकी काम हम कर लेंगे, फिर एक आध दिन हम चले जाएंगे, तब तुम संभाल लेना। ये क्या चीज है? ये सैक्रिफाइस है। और इसमें कर्मों की निष्ठा कर रहा है वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा है निश्चिंत होकर, 1 घंटे की घर का काम किसी और ने संभाल लिया, वो तो निर्जरा कर ही रहा है। जो वहाँ घर का काम कर रहा है और आपको यहाँ मंदिर में भेज रहा है, वो अपने परिणामों से वहां बैठा बैठा कर्मों की निर्जरा कर रहा है। भैया उसने त्याग किया है आपके लिए। ये बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तपस्या है, छोटी मोटी चीज नहीं है। तपस्या को हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है। जब हम 4 प्रकार के आहार का त्याग करेंगे या अल्प आहार ग्रहण करेंगे, रस परित्याग करेंगे, व्यक्ति पर संख्यान लेंगे, अकेले एकांत में और ध्यान तपस्या करेंगे, कार्य करेंगे, विनय रखेंगे, प्रायश्चित करेंगे, ये सब 12 प्रकार के सब हैं। लेकिन ये जो एक दूसरे के लिए जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ देते हैं, भौतिक सुखों को छोड़ देते हैं, काय के लिए? नहीं, दूसरे के लिए मैंने अपने भौतिक सुख छोड़ दिए, उसी को थोड़ा चेंज कर लें, अपने आत्म कल्याण के लिए मैंने भौतिक सुख छोड़ दिए। अभी तो मैं अपने स्वास्थ्य की वजह से बहुत सारी चीजें छोड़ देता हूँ, लेकिन अब अपने आत्म कल्याण के कारण मैं इन चीजों को नहीं खाऊंगा। ऐसा विचार करने में तो तपस्या होना शुरू हो जाती। और सबसे एक और आसान उपाय है, मैं सुबह सुबह किताब पलट रहा था, भूल गया था मैं अचानक, लेकिन याद आ गया मुझे, लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पंच नमस्कार मंत्र का सोते खाते पीते आते जाते बोलते चालते हर अवस्था में स्मरण करता है, वो असंख्यात गुनी कर्मों की निद्रा करता है। और सूत्र का स्वाध्याय करना, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राणी मोक्ष मान, इस सूत्र का ध्यान आ गया दिन भर में 10 दफे, मानिएगा कि असंख्यात गुनी निर्जरा का एक उपाय मैं कर पा गया। सच्चा मार्ग तो यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान, और कुछ नहीं आता, चलो इतना ही आता। तो जो आचार्यों ने सूत्र कहे हैं, उन सूत्रों का निरंतर चिंतन करते रहना। और पंच नमस्कार नहीं आता है सूत्र, तो पंच नमस्कार मंत्र बार बार याद आ जाए। थोड़ा काम कहीं से फुर्सत मिली, चलो नमस्कार मंत्र का ध्यान आ गया, मन ही मन में, उससे असंख्यात गुनी कर्मों की निद्रा होगी। भैया पुराना हिसाब है, अपन को ही चुकाना पड़ेगा। अज्ञानतावश जो है, अपन ने बहुत सारे कर्मों को संचित कर लिया है, उनको ज्ञान पूर्वक और वैराग्य पूर्वक हम धीरे धीरे करके हटा दें। लेन देन चुकता करने के लिए तो समता परिणाम या कि शुभ प्रवृत्ति, 2 ही चीजें, या तो समता रहे और या कि परिणाम निर्मल रहे, शुभ रहे। कोशिश अपनी पूरी यही रहे कि परिणाम खोटे न हो पाए, तभी हम पुराने कर्मों का हिसाब चुकता कर पाएंगे। वर्तमान में खोटे कर्म करने वाला अपने पुराने संचित कर्मों को भी नष्ट नहीं कर पाता और आगे के लिए भी कर्म बांधता रहता है। और जो वर्तमान में समता रखता है या शुभ परिणाम रखता है, वो अपने खोटे परिणाम जो अज्ञानतावश बांधे उनको भी नष्ट करता है, आगे के लिए भी खोटे परिणाम नहीं बनते हैं, तो जीवन अच्छा बनेगा नहीं रहेगा, बन जाता है। एक साधु महाराज थे, आचार्य श्री के उदाहरण तो मैंने आपको शायद सुनाए हैं, मुझे याद तो नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आचार्य महाराज के जीवन में। निर्जरा के लिए वो जितने सजग हैं, वैसा हमने किसी को भी आज तक नहीं देखा।
जितना कर्मों की निद्रा के लिए। मुझे एक उदाहरण याद आता है, मैंने सुनाया भी था, शायद फिर से सुनाया देते। अम्बाड़ा में हम लोग अचानक जो है रास्ता, जब कोई मुक्तागिरी जा रहे थे तो पूरा संग था, हमारा रास्ता समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ गए, जहाँ जाना था वहाँ ना जा करके और बहुत आगे निकल गए और अम्बाड़ा पहुँच गए 9 किलोमीटर दूसरे रास्ते पर चल करके। तो वहाँ उस ग्राम में पहुँचने को भी 1 किलोमीटर रह गया और अंधेरा हो गया। क्या करें, एक खेत में थोड़ा सा एक ऐसा बना हुआ था, वो डंठल से बनाया था, ज्वार के, हाँ करबी जो भी हो, उसके ऊपर वहाँ पर चारों तरफ से घेर दिया था, नीचे से प्लेटफॉर्म बैठने का था, उस पर जाके बैठ गए। मालूम नहीं था कि वो इतनी चुभेगी, अब अंधेरा होने को था इसलिए चल भी नहीं सकते थे, उसी पे बैठ गए। तो और फिर क्या करें, अब लेटे कैसे, पर 10 बजे और शाम वगैरह आ गया। वो क्या करते, इसी व्यवस्था करते जितनी उनसे बनी, उन्होंने करीब पिटाइयाँ भी कहीं अन्यत्र पहुँच गई थी कि बिछा लेते, वो भी नहीं थी, ओढ़ने का तो सवाल ही नहीं था। धीरे से आचार्य महाराज लेटे तो हम सब लोग भी लेट गए। लोगों ने सोचा कि ये डंठल पड़े हैं, थोड़ी ठंड बच जाएगी, जैसे अभी नहीं कहा था कि जाल डाल दिया ठंड बचाने के लिए, तो उन्होंने भी जो है डंठल और ऊपर से इतने ऊपर से डाल दिए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि ठंड बचना तो मुश्किल, नीचे से भी ठंड, ऊपर से भी ठंड तो आ रही, और वो गड़ना और चुभना और शुरू हो गए। वो डंठल पलट भी नहीं सकते, करवट भी नहीं ले सकते, इतना बोझा हो गया। सवेरे से सामायिक में कोई नहीं उठ पाया, सब बड़े बड़े सामायिक करते रहे। जब ऊपर उठाएंगे तब तो उठ पाएंगे, नहीं तो उठेंगे कैसे। ऐसी स्थिति बन जाने के बाद मन में कैसे परिणाम आते हैं, ये विचार करने की बात है। उस समय खोटे परिणाम करके कर्म मांगना चाहो तो कर्म मांग लो, और अपने परिणाम में समता रख के कर्मों की निद्रा करना चाहो तो निद्रा का भी बहुत अच्छा उपाय है, उसी क्षण निद्रा हो सकती। तो सुबह उठ करके जब सब मस्ती करने लगे तो मन तो ये हुआ तो शावकों से कुछ कहें, लेकिन आचार्य महाराज का चेहरा शांत था और मुस्कान भरी हुई थी, उसको देख करके चुप रह गए कि कुछ मत नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा रहे, इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वो खुश हैं, अपन भी सीखो इनसे कुछ। और चले रास्ते में 1 किलोमीटर चले और धूप निकल आई। अब धूप निकलने से जो स्क्रैचेस हुए थे उनमें जलन होना शुरू हो गई। आचार्य श्री का शरीर तो बहुत डेलिकेट है, उनकी स्किन तो बहुत सॉफ्ट है, उस पर तो स्क्रैचेस बिल्कुल रेड दिखने लगे पूरे के पूरे। और लेकिन आचार्य श्री फिर भी प्रसन्न हैं और रास्ते में कहने लगे कि देखो कल जो है कैसा कर्मों की निद्रा का अवसर आया था, समता परिणाम ऐसे समय पर ही तो रखना चाहिए जिससे कि कर्म कट जाते हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर लगा कि कितनी सजगता है कर्मों को काटने के लिए। ऐसे ही एक उदाहरण एक साधु महाराज जी का भी आता है, बहुत पुराणों में लिखा हुआ है कि महाराज जो है ध्यान में लीन थे जंगल में, और वहाँ पर एक ग्वाला अपनी गायें लेकर के गया और उसने देखा गायें चलती रही बाबा जी के आसपास, साधु जी के आसपास। अब ग्वाले को भूख लगी तो उसने सोचा कि अपन थोड़ा भोजन करके आ जाए, ये बाबा जी तो यहाँ खड़े हुए हैं, ये देख भी रहे हैं गायों को। तो बाबा जी से कह दिया कि बाबा जी हमारी गायें सब यहीं चल रही, आप देखते रहना, हम आते हैं भोजन करके। अब बाबा जी गाय को देखें, वो तो अपने ध्यान में लीन है, तो वो गायें घूमते घूमते खाने के लिए और दूर जंगल में निकल गई। जब तक वो ग्वाला आया तो वहाँ एक भी गाय नहीं हुई। अब कहाँ गई बाबा जी गायें, कहाँ गई, सब यहाँ वहाँ घूमा, खूब परेशान हो गए। वापस लौट के आए, बताते क्यों नहीं है, तुमने कहीं छुपा दी है शायद, जब हम भाग जाएंगे तो लेके जाओगे, ऐसा लगता है। जो समझ में आया, जैसे समझ में, इतना सा काम नहीं कर पाए, हम तुम्हें सौंप के गए थे, गायें कहाँ चली गई सब। अब लेकिन इस तरह की बात करते करते और उसको बहुत देर हो गई, अभी बताता तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ता, अभी तुम्हारे कान ठीक कर देता हूँ, कान खोले देता हूँ। और जा करके जो है और 2 सलाइयाँ लेकर के आ गया, कीले मोटे मोटे 2 कीले लेके आया। कान तुम्हारे सुन नहीं रहे ना, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा हम क्या कह के गए थे, कहाँ चलेगी हमारी गायें, बताते भी नहीं हो। अब जब सुनोगे तभी तो बोलोगे, तो तुम्हारे सुनने का इंतजाम कर देता हूँ ताकि ठीक से सुन पाओ, तो फिर बोलोगे। अभी बोल भी नहीं रहे। और कहते हैं कि दोनों कानों में और वे कीले डाल करके और ठोकना शुरू कर दिया दोनों तरफ से। महाराज तो ध्यान में लीन हैं, इतना करते हुए भी वे चुप
गायें शाम होने से अपने आप वापस लौटने लगी तो भी उसके मन में क्या आया ग्वाले के, अच्छा छुपा करके रखी थी, अब सबको बुला लिया, अभी भी तुम चालाक बहुत हो। फिर ठोकने लगता है बार बार महाराज के दोनों कानों से और लहू लुहान हो जाते हैं। फिर भी वे ध्यान में और अधिक ध्यान में लीन हो गए और उनको उसी उपसर्ग के दौरान केवल ज्ञान ही हो गया। केवल ज्ञान होते ही साथ वो ग्वाला भी दंग रह गया। जब सबने कहा कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं ग्वाले को, तो उन्होंने यही कहा कि यदि उस समय में ग्वाले को रोष कर देता या कुछ बोलता तो कर्मों की नजरा थोड़ी होती, हिसाब चुकता थोड़ी होता, मुझे तो हिसाब चुकता करना था इसलिए शांत रहा। भैया अपन किसी का भी लेन देन ले रहे हैं तो उसे चुकता करना ही पड़ता है। चुकता कैसे किया जाता, धैर्य पूर्वक और समता पूर्वक किया जाता है। ऐसे छोटे कर्म जो अज्ञानता से बन गए उनको यदि हम निकालना चाहें तो यही उपाय है कि अपन समता रखें, यदि शुभ परिणाम करें और निरंतर जो है ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के द्वारा हम सभी लोग अनपेक्षा या भावनाओं पर विचार कर रहे हैं। बार बार विचार की इस प्रक्रिया से हमारे भीतर अच्छे विचारों में दृढ़ता आनी चाहिए और इतना ही नहीं, हमारे भीतर एक भावनात्मक परिवर्तन भी होना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए हम इस प्रक्रिया को निरंतर दोहरा रहे हैं। हमने इस संसार में अपने जीवन की क्षण भंगुरता का विचार किया और क्षण भंगुरता का विचार करके हमने अपने जीवन में शाश्वत की खोज करने की रुचि जागृत की है। पिछले दिनों हमने इस जीवन को शरण देने वाले एकमात्र धर्म और पंच पर निष्ठी हैं, ऐसा विचार किया है। हमने इस संसार में हमेशा जन्म मरण का आवागमन का दुख पाया है, इसलिए हमने विचार किया है कि इस संसार के आवागमन से छुटकारा पाने का उपाय करना चाहिए। जब हम यहाँ अपने सुख दुख को स्वयं भोगते हैं तो हमने विचार किया है कि हमें सुख दुख के लिए दूसरे को कारण नहीं मानना चाहिए। दूसरे ने मुझे दुख पहुँचाया, उससे शिकायत नहीं होनी चाहिए और दूसरा कोई मुझे सुख देता है उसके प्रति राग भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं राग और द्वेष करूँगा तो फिर मेरा ये दुख और ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने ये भी विचार किया है कि इस शरीर से मैं अलग हूँ। शरीर जरूर मेरे से इतना एक हो गया कि मुझे अपने और शरीर के बीच में अंतर स्पष्ट अनुभव में नहीं आता है, पर मेरे अपने श्रद्धान में, मेरे अपने ज्ञान में ये बात स्पष्ट आनी चाहिए कि शरीर का स्वभाव अलग है, मेरा अलग है। मेरी अपनी पहचान मुझे होनी चाहिए। मेरी अपनी इस पहचान को मुझे अपने जीवन में हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। मैं जानने देखने वाला हूँ, शरीर जड़ है, इसमें ज्ञान और दर्शन की कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं इसे अपना ना मानूं, क्योंकि मैं इसे अपना मानता हूँ तब मुझे ये बार बार मिलता है। अब मैं शरीर से अलग हूँ तो अलग ही हो जाना चाहिए और मुझे उस अपने अन्यत्व स्वभाव की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एकत्व विभक्त जो एकत्व है और सबसे पृथक है, ऐसा मेरा आत्मा है, उसका मुझे चिंतन बना रहना चाहिए। शरीर इतना ही है कि क्षण भंगुर है, वो अपवित्र भी है। मैं उसको पवित्र बनाने का प्रयास करता हूँ कि किसी न किसी दिन तो पवित्र हो जाए, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया है कि वो कभी पवित्र नहीं हो। मुझे इसमें बैठे हुए आत्मा को, जो कि स्वभाव से तो पवित्र है, लेकिन अपने वर्तमान के राग द्वेष परिणामों से विभाव को प्राप्त हो जाने से मालिक हो गया है, विकार से युक्त हो गया है, मुझे उसे विकार रहित बनाना है, उसे मुझे निर्मल बनाना है। शरीर की निर्मलता से हटकर मुझे अपने आत्मा की निर्मलता का विचार करना चाहिए। ये भी हमने विचार। इसके बाद हमने देखा कि निरंतर
मैं शुभ और अशुभ जो भी भाव करता हूँ, उससे मेरे भीतर भले और बुरे संस्कार निर्मित होते रहते हैं। ये प्रक्रिया ऐसी है कि मैं कभी इसे रोक ही नहीं पाता। मुझे इसका विचार करना चाहिए। यदि ये प्रक्रिया मेरे भीतर चल रही है, निरंतर खोटे भले और बुरे दोनों तरह के संस्कार, दोनों तरह के कर्म मेरे भीतर अगर संचित हो रहे हैं, तो इससे मेरा कोई लाभ है या नहीं? तो मैं देखता हूँ इससे मेरा कोई लाभ नहीं। आश्रम दुख का धनी है। आश्रम जितना भी है वो मुझे संसार में पीड़ा देने वाला है। शुभ का आश्रय होता है, मुझे लगता है कि जैसे मेरे जीवन में सुख आ गया, लेकिन वो सुख भी क्षणिक ही होता है। अशुभ का आश्रय होता है, वो तो मुझे अपना फल अशुभ रूप या दुख रूप ही देता है। इसलिए मुझे इस आश्रय को उपयोगी नहीं मानना है। इतना अवश्य है कि जब तक मैं अपने इस आश्रय को नहीं रोक पा रहा, अपने कर्मों के आगमन का द्वार बंद नहीं कर पा रहा, तब तक मुझे एक ही विचार करना चाहिए कि जैसे बने तैसे, और मुझे अशुभ के आश्रय को तो या अशुभ संस्कारों को अपने भीतर संचित होने से रोकना है। और जो अपने खोटे संस्कारों को जो निरंतर अपने भीतर संचित हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनको रोकने की प्रक्रिया का नाम ही संवर है। इन्फ्लक्स ऑफ कर्मास और स्टॉपेज ऑफ कर्मास और पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ कर्मास, ये तीन चीजें हमें हमेशा दिमाग में बनी रखें। मोक्ष भावना नाम की कोई भावना नहीं रखी आचार्य भगवंतों ने। आश्रय भावना रखी, संवर भावना रखी और निर्जरा भावना रखी। आश्रय के मायने कर्मों का आना, संवर के मायने कर्मों का आना रुक जाना, और निर्जरा के मायने संचित कर्मों का आंशिक रूप से आत्मा से पृथक हो जाना। डिसोसिएशन ऑफ, पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ कर्म, इन तीनों भावनाओं को रखा। इसमें से आश्रय भावना तो जो है वो हे है, और संवर और निर्जरा भावना मेरे लिए उपादेय है। भावनाएं तो तीनों उपादेय हैं। आश्रय तत्व की अपेक्षा से अगर विचार करेंगे तो आश्रय भावना तो संवर का कारण है, इसलिए वो भी मुझे ग्राह्य है। मुझे कर्मों का बंधन स्वीकार नहीं है। मुझे कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने के लिए ये भावनाएं भाना अवश्य स्वीकार है। ऐसा अपन ने तीन विशेष प्रकार से, जो तीन तत्व भी हैं, उन्हीं को हमने उनके हानि या गुण और दोष इनका विचार किया है, इसलिए वो भावना है। आश्रय तत्व, संवर तत्व और निर्जरा तत्व। और भावना में क्या अंतर है? आश्रय, संवर और निर्जरा में तो हम उनके भेद प्रभेद और उनके विस्तार से उनके बारे में समझते हैं, लेकिन आश्रय, संवर और निर्जरा भावना में हमें क्या करना है, हमें किसमें लाभ है, किसमें हानि है, इस बात का विचार किया है। और उससे निरंतर अपने आत्मा की तरफ, अपने ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए हमने आश्रय, संवर और निर्जरा भावना का पिछले दिनों विचार किया है। हमारा विचार करने का एक ही उद्देश्य है, हमारी अज्ञानता हटे और हमारे अंदर संसार के प्रति जो आसक्ति है वो भी घटे। अज्ञान और आसक्ति दोनों घटाने के लिए, ज्ञान और वैराग्य दोनों बढ़ाने के लिए हम निरंतर ये विचार कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य बढ़ने से मेरा जीवन अच्छा बनेगा, ये हमारा अपना मुख्य लक्ष्य है। यहाँ तक हमने अपनी इस विचार की यात्रा को लगातार किया है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें इस संसार में जिसमें कि हम रहे हैं। इसे हम सामान्य रूप से सृष्टि या संसार कह देते हैं। जैनाचार्यों ने इसे लोक कहा है। षड द्रव्यानि लोक्यन्ते इति लोका, जहाँ 6 द्रव्य देखे जाते हैं वह लोक है, और जहाँ सिर्फ अकेला आकाश है वो अलोक आकाश कहलाता है। जिसमें हम बैठे हैं वो लोक आकाश है, उसे ही लोक कहते हैं। और जहाँ सिर्फ आकाश है वो अलोक कहलाता है। यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स, सामान्य रूप से हम सब के भी अंदर ये धारणा बैठी हुई है कि ये जो सृष्टि है, ये जो लोक है, इसका कोई बनाने वाला है, इसका कोई मिटाने वाला है, इसका कोई धारण करने वाला है। लेकिन वास्तव में हम विचार करें तो इस सृष्टि को अगर कोई बनाने वाला है तो फिर उसे किसने बनाया? उस व्यक्ति ने इस सृष्टि को कहाँ बैठ कर के बनाया? ऐसा विचार करना पड़ेगा।
यदि अपने मन में ये विचार आता है कि किसी ने इसे बनाया होगा, कोई इसे धारण करता होगा और कोई इसे नष्ट भी कर देगा। किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित करता। हमें इस बात का विचार करना है कि क्या वास्तव में इस सृष्टि को किसी ने बनाया है? तो आचार्य भगवान तो कह रहे हैं कि किसी ने नहीं बनाया। कोई इसे धारण करता है तो कोई इसे धारण भी नहीं करता है, तो कोई इसका नाश कर सकता है? नहीं, कोई इसे नष्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या करें, ये कर्ता भोक्ता और स्वामी बने का जो भाव है, जो अहम बुद्धि है, वो ऐसा हमारे भीतर विचार उत्पन्न करती है जैसे कि इस सृष्टि को करने वाला मैं हूं। मैं अपने परिवार को चलाता हूँ, मैं अपने समाज का एक अंग हूँ, इसलिए समाज को भी, यहाँ तक कि मैं अपने देश को, फिर ऐसा लगने लगता है जैसे सारी सृष्टि को भी मैं ही चलाता हूँ। या कि मन में ये भाव आता है कि मैं सृष्टि को चलाऊंगा। चला नहीं पाता हूँ ये बात अलग है, घर को ही नहीं चला पाता हूँ, अपने लोग ही हमारी बात नहीं मानते, पर मन में तो यही आता है कि सारा संसार मेरे मुताबिक चले। ये जो कर्ता बने की बुद्धि है, शायद यही हमारे लिए दुखदाई है। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हम इस लोक के भी कर्ता नहीं हैं, कोई इसका कर्ता नहीं है, तब फिर हम कैसे इन छोटी छोटी चीजों के कर्ता बन करके और स्वामी बन करके, भोक्ता बन करके, और ऐसा विचार कर लेते हैं मिथ्या, अपने दुख का स्वयं उपाय करते हैं। लोक का विचार करने से, द्रव्य गुण और पर्याय का विचार करने से, और इतना ही नहीं, इस विशाल लोक के विस्तार का विचार करने से, इसके आकार प्रकार का विचार करने से, इसके भेद प्रभेद का विचार करने से धीरे धीरे करके अज्ञान हटता है, उपयोग में स्थिरता आती है। अरे अद्भुत है, मैं तो ये सोचता था कि इसे कोई बनाता है, इसे कोई नष्ट करता है, लेकिन ये तो 6 द्रव्यों से मिलकर के बना हुआ है और द्रव्य निरंतर उत्पाद व द्रव्य से युक्त हैं। चेंजेबिलिटी विद परमानेंस इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस। हर द्रव्य का स्वभाव है कि वो चेंज हो लेकिन बना रहे। ये जो उत्पाद व द्रव्य हर द्रव्य में लगा हुआ है, इसी से तो ये लोक दिखाई पड़ता है, बनता दिखाई पड़ता है, मिटता भी दिखाई पड़ता है और शाश्वत भी है। ये सारी चीज स्पष्ट झलकने लगती है, उपयोग में बड़ी स्थिरता आती है और ज्ञान भी हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये लोक का स्वरूप हमें इस लोक से विमुख होने का भी ज्ञान देता है और वास्तव में यही आत्मज्ञान इस लोक भावना का मुख्य उद्देश्य है। लोक की संरचना समझ लेना, लोक के भेद प्रभेद और षट द्रव्य से बना है ये समझ लेना इतना ही आवश्यक नहीं है। मुझे ये आत्मज्ञान हो जावे कि इसमें तो समता रखना ही ठीक है। सो लोक माही बिन समता, दुख सहे। सारा कुछ लोक के बारे में जान लेने से इस लोक में मैं भ्रमण क्यों करता हूं यह भी जानने में आ जाता है। कैसे जीव इसमें भ्रमण करते हैं, आत्मज्ञान से शून्य होकर के भ्रमण करते हैं। मैं अगर इस लोक में भ्रमण नहीं करना चाहता हूं तो मैं अपने आत्मज्ञान को पाने की रुचि जागृत करूं। यही लोक भावना का मुख्य उद्देश्य है। कर्तापने को तोड़ना, काम बिगड़ जाने पर दूसरे से शिकायत करने की बुद्धि, इसको दूर करना, ये दुष्प्रवृत्ति है। हाँ, आप करें सिर औरन के लाद, स्वयं करके इस संसार में दूसरे पर लादने की दुष्प्रवृत्ति और जग की आशा, कुछ तो मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। ये 3 चीजें, कर्तापने का भाव और दूसरे के ऊपर अपने दोषों को थोपने का की दुष्प्रवृत्ति और संसार की आशा, ये तीनों चीजें ही इस लोक भावना का विचार करते समय विचार करने की हैं। अपन सोचते हैं कि नहीं, लोक के स्वरूप का विचार कर लो, लोक कैसा है, 3 लोक हैं, अधोलोक है, मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं, अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं, मध्यलोक में मनुष्य तिरंज रहते हैं। ऐसा विचार कर लेंगे और हो गया। ऐसा है कि 14 राजपूत अंगना लोक पुरुष संतान,
बस ये 14 राजू है। और कैसा है, जैसे कि कोई मनुष्य अपने कमर पर दोनों हाथ रख के पैर फैला के खड़ा हो, तो जैसी आकृति बनती है वैसी इस लोक की आकृति है। बस ऐसा विचार कर लिया, हो गई 12 भावनाएं, लोक भावना हो। नहीं, इतना तो अपन कई बार कर चुके हैं। अकेले लोक का ऐसा विचार करने से काम नहीं होगा। इस लोक में मैं भ्रमण करता हूँ, मेरे अज्ञान के कारण भ्रमण करता हूँ, मेरी अहम बुद्धि के कारण, मेरी अपनी शिकायत करने की दुष्प्रवृत्ति और संसार से आशा रखता हूँ मैं, ये मेरे अपने दुख का कारण है इस संसार में। ऐसा विचार इस लोक भावना के साथ करना चाहिए। कर्ता बने की बुद्धि कैसे आ जाती है? एक व्यक्ति बताते हैं कि वो किसी एक परिवार में जाते थे जो कि वैदिक संस्कृति को मानने वाले अधिकांश लोगों के अंदर यही है कि ईश्वर करता है। हालांकि गीता में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति विभु स्वभावस्तु प्रवर्तते। हे अर्जुन, यदि तुम ये मानते हो, श्री कृष्ण से कहलवाया गया है कि हे अर्जुन, यदि तुम ये मानते हो कि इस संसार को मैंने किया है, मैं इसका करता हूँ, यह सृष्टि मेरा कर्म है, तो यह मानना तुम्हारा मिथ्या है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये संसार तो स्वभाव से ही प्रवर्तित होता है। मानस में उठा के देखें तो यही लिखा हुआ है कि जो जस करे तस फल जाता, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। ये विश्व पूरा कर्म प्रधान है, किसी ने इसको बनाया नहीं, लेकिन इसके बाद भी प्रचलित यही है। अगर देखें जैन दर्शन के अलावा सारे दर्शनों में यही प्रचलित है कि सृष्टि किसी के द्वारा बनाई। हमारे बच्चे भी स्कूलों में जाकर के यही पढ़ के आते हैं कि कोई ईश्वर नाम की चीज है जो कि वहां आकाश में बैठा हुआ है, उसके हाथ में डोरियां बंधी हैं ऐसी, और उनमें हम बंधे हैं, तो वो ऐसा हिलाता है तो हम यहाँ पर हिलते रहते। फिर किसी दिन वो डोरी खींच के हमें अपने पास बुला लेता तो हम उसमें समा जाते, खत्म। हाँ, ऐसा सामान्य रूप से छोटे छोटे बच्चों के भीतर भी यही बात है। अगर देख ले में सबको यही लगता है, जब अपन कहते भी हैं अब क्या पता भगवान जाने वो जैसो करेगा। हाँ, अब भगवान ने हमें ऐसे ही बना दो, भगवान ने हमें दिए नहीं, ऐसा कहने में भी अपने मुंह से कई बार आता है इस तरह का। इससे अपन को विचार करना चाहिए बार बार बैठ करके कि ये जो संस्कार अपने अंदर बैठ गया है कर्ता बने का, उस कर्ता बने के अहंकार को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम लोक भावना का ठीक ठीक विचार करें। तो वो वहाँ एक परिवार में जाते थे, उनका मानना था कि ईश्वर ही करता है, तो वो हमेशा कहते थे उनसे कि जैन साहब आप एक अकेले हो संसार में, बाकी पूरी दुनिया तो भगवान को कर्ता मानती, आप तो भगवान को कुछ भी नहीं मानते, करते नहीं मानते। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं, भगवान सबसे विशुद्ध हैं, हम उनको बहुत पूज्य भी मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि वो दुनिया भर का करते। अरे एक गृहस्थी चलाने वाले को तो इतनी तकलीफ है, वो भी पूरे संसार को चलाने तो आप कुछ भी करने हो जाए। तो कहती नहीं उनके पास तो अनंत शक्ति है। तो कहती अगर उनके पास अनंत शक्ति है तो ये किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों करते? अगर इतने दयालु है, अनंत शक्तिवान है, तो सबको सुखी कर दे। कहती नहीं ऐसा नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा फल देंगे वो। अरे जब ऐसा ही बात है तो फिर जय क्यों न मान लो, भगवान को बीच में क्यों लाते? जब जैसा करेंगे वैसा फल देंगे तो अपने आप मिल जाएगा, इसकी क्या आवश्यकता। लेकिन इससे उनको संतोष नहीं हुआ। एक दिन जो है जब कोई जैन साहब पहुंचे, खाने पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि देखो जैन साहब आप मानते नहीं, अब तो हमारे जीवन का उदाहरण भी हम आपको बताए देते। हमारी दोनों किडनियां फेल हो गई थी, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब तो फेल है किडनी समझ लो और इलाज करवा लो, लेकिन पता नहीं ईश्वर की ऐसी कृपा हमारे ऊपर हुई कि हमारी दोनों ठीक हो गई। देख लो किडनियां और हम एकदम बढ़िया हैं, चंगे। अब तो मानो आपकी ईश्वर है और वो ही सब कुछ करता है। तो ये कुछ नहीं बोले, भोजन करते रहे। बोले इसका मतलब है आप चुप हो, इसका मतलब आपने मान तो लिया। बोले नहीं भाई साहब, हम तो विचार ये कर रहे हैं कि आपकी ईश्वर को जी उपद्रव सूझते ही क्यों है? अगर ठीक ही करने थी तो पहले खराब काहे करेगी? अगर आपका ईश्वर सब कुछ करता है और ठीक भी उसने कर दी तो ये उपद्रव क्यों करता? पहले खराब करी फिर बाद में ठीक कर दी। ऐसा विचार कर, किसी का अपन कमेंट नहीं कर रहे, किसी पर अपन विचार कर रहे हैं कि वास्तव में देखो अपन कैसी कैसी मिथ्या मान्यताओं से ग्रसित हो जाते। ऐसा मिथ्या विचार, हमारे संस्कार ऐसा बैठ गया है इस सृष्टि के बारे में कि सृष्टि को कोई चलाता है, कोई उसका करता है।
और हम भी जो है उसी अहम भाव से इस सृष्टि को करने लगते। हमें ऐसा लगता है जैसे परिवार हमारे बिना नहीं चलेगा। जब हम परिवार में नहीं थे तभी परिवार चल रहा था, और जो व्यक्ति परिवार में से चला जाता उसके बाद भी परिवार के ऊपर चलता, समाज में से चला जाता, 2-4 दिन याद करते, फिर उसके बाद भूल भाल जाते, दुनिया में ज्यों की त्यों चलने लगती। किसी से आज तक नहीं रुकी, किसी के होने से आगे नहीं बढ़ी, और किसी के नहीं होने से रुकी नहीं है भैया। जैसी चलती थी वैसी चलती है। ये तो हमारा अपना अहंकार है। जैसे कि बकरी गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे खड़ी थी छाया में, और जब बैलगाड़ी चली तो छाया आगे आगे चली, तो वो भी उसी छाया में चलने लगी। और थोड़ी देर में उसने सोचा कि अब तो अगर हम रुके तो बैलगाड़ी रुक जाएगी, हम ही रुक पे चल रही है। अब ऐसा अगर बकरी सोचे, ऐसा मिथ्या विचार करे, तो हम हंसेंगे उस पर, क्या कैसा विचार। ऐसे ही तो अपन भी अपने ऊपर भी हंसी आनी चाहिए कि अपन सबके करता धरता बने हुए बैठे जाते हैं कि जैसे हम ही सबको चला रहे हो। अरे भैया, अपने परिणामों के करता धरता हम हैं, पर के करता धरता हम नहीं है। ये पर कर्तृत्व की जो बुद्धि है वो लोक भावना से हमारे अंदर घटनी चाहिए। हमारे भीतर ये इस बात से विरक्ति होनी चाहिए, हमारे ज्ञान में परिवर्तन आना चाहिए। और दूसरी चीज जो हमने कहा कि कर्तृत्व बुद्धि कम होनी चाहिए, और दूसरी भी जो शिकायत करने, काम बिगड़ जाने पर, जब काम बन जाता है तो उसका श्रेय तो हम ले लेते इस संसार में। क्यों हम कर्ता बन जाते फौरन कि देखा मैंने किया और कितना बढ़िया किया मैंने, ऐसा कर्ता बने का अहंकार कर लेते। और इतने नहीं, जब काम बिगड़ जाता है तो दूसरे पे थोप देते तो वो ऐसा नहीं, ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता तो हमारा तो काम अच्छा ही हो जाता। सबके अंदर यही चीज चलती है। थोड़ा सा इसमें भी कमी लाना चाहिए, थोड़ी अपनी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर तो ले लो। भैया हमारे हाथ से बिगड़ गया, ऐसा बहुत कम है कि हम ये बात स्वीकार करें। हमेशा काम बिगड़ने पर दूसरे पर ही थोपते हैं। इसी से मालूम पड़ता है कि अभी कर्ता बने का भाव गया नहीं है। हाँ, इस लोक भावना को भाते समय ऐसा विचार करना। क्या हुआ, 2 लोग सामायिक कर रहे थे। सामायिक में आंख बंद करके पंचपरमेष्ठी का स्मरण कर रही थी। अब एक को धीरे से और नींद लग गई, झपकी आ गई, तो अब दूसरे ने देख लिया आंख खोल करके कि ये जो है सो रहे, और गुरु जी से जाकर के शिकायत कर दी कि ये तो सामायिक में सो रहे। अब देखना, कई बार ऐसा होता है कि अपन भी वही दोष करते हैं, लेकिन अपना दोष नहीं दिखता, दूसरे का दिखता। गुरुजी ने फौरन कहा, इसका मतलब है कि तुम भी सामायिक नहीं कर रहे थे, तुम जा देख रहे थे कि सो रहे थे। देखो, अपना दोष अपन को नहीं दिखा, अपन भी गलती कर रहे, अपन भी अपनी सामायिक नहीं कर रहे, और वो तो अपनी कर ही नहीं रहा, वो तो निद्रा में चला गया है। ये उदाहरण है। जब भी हमें दूसरे का दोष दिखे, फौरन अपना भी देख लेना चाहिए। दोष देखने का भी तो एक दोष है, दूसरे के दोष देखना भी एक दोष है। वो नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे का दोष तो दिखाई पड़ता है। दूसरे पर शिकायत तो हम कर देते, लेकिन शिकायत अपने आप से होनी चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। लोक भावना हमें ये सिखाती है। और तीसरी चीज, हमें आशा नहीं रखनी चाहिए संसार से। संसार आशा करने लायक नहीं है। क्या कोई व्यक्ति जहां से जो चीज नहीं मिल सकती उस चीज की आशा रखता है क्या? और हमने कई बार तो अनुभव करके देख लिया कि यहाँ सुख तो मिलता नहीं है। हम किस सुख की आशा में यहाँ पर भटकते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? लोक के शीश वासा। हम ऐसा उपाय कर लेवें, अहम बुद्धि छोड़ देवें, शिकायत छोड़ देवें, आशा रखना छोड़ देवें। अब तो विचार ऐसा करें कि कैसे इस लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जावें, कैसे उस सिद्ध पने को प्राप्त कर दें। वास्तव में तो लोक के अग्रभाग पर ही हमारा स्थान है। इस लोक में तो भ्रमण करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो उस लोकार्थ पर स्थिर हो जाना, अर्थात अपने आत्मा में स्थिर हो जाना। लोक का एक अर्थ आत्मा भी है, भी बड़ा मजे का अर्थ। निश्चय की दृष्टि से देखें तो लोक के मायने हैं आत्मा, और इसलिए लोक का दर्शन करना
यानी आत्मदर्शन और लोक का अवलोकन करना यानी आत्मावलोकन ही है अगर गौर से देखा जाए अपने शुद्धात्म स्वरूप का। क्योंकि इस उदाहरण भी दिया है कि जैसे कोई अपने कमर पे हाथ रख के पैर फैला के खड़ा हो तो लोक बन गया। इसका मतलब है सारा लोक मेरे ही भीतर है और कहीं नहीं है अन्यत्र। यह आत्मा ही लोक रूप है, इसलिए लोक का चिंतन करना भी वास्तव में अपने ही आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना भी है। और ये लोक कैसा है? जहां सबको स्थान मिला हुआ है। आकाश सबको स्थान देता है अपने भीतर। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की क्या कथा, नमो सिद्ध अनंत नो। अनंत है सिद्ध भगवान, लेकिन एक ही जगह में सब समाये हुए हैं। क्या ऐसा स्वभाव हमारा नहीं हो सकता? हो सकता है। सबको अपने भीतर समाने का भाव इतना उदार हृदय हो जाए, यह भी लोक भावना से व्यवहारिक उपदेश लेना चाहिए। आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मा का अवलोकन करना चाहिए। इस सृष्टि में मैं करता नहीं हूं, ना मुझे किसी से इसमें शिकायत करनी, ना इससे मुझे कोई आशा रखनी, ये महसूस तो है ही। लेकिन लोक भावना ये भी सिखाती है कि जब इस लोक में चाहों द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबको यहाँ स्थान देते हैं, तब फिर मेरा भी तो स्वभाव ऐसा ही है। मैं अपने हृदय में सबको स्थान दूं, मेरे अंदर उदारता आ जाए, हृदय की विशालता आ जाए। ये लोक भावना से व्यवहारिक उपदेश भी लेना, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हृदय की विशालता और उदार वृत्ति ये भी लोक भावना का ही हमारे लिए संदेश है। वह हम अपने जीवन को इस तरह से धीरे धीरे बनाएं। एक छोटा सा उदाहरण जिससे कि मालूम पड़े कि हाँ, वास्तव में हमारे भीतर अगर ऐसी उदार वृत्ति और हृदय की विशालता आ जावे तो हम अपने उस लोकाग्र पर विराजमान होने के लिए जो आत्मज्ञान आवश्यक है उसको प्राप्त कर लेंगे। उदार चित्त वाला ही, क्या कहते हैं, मेरा और तेरा करने वाला तो बहुत क्षुद्र है, वास्तव में तो उदार चित्ता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिसका हृदय विशाल है उसके लिए तो सब अपने हैं। मेरे तेरे का भाव मिट जाता है, मेरे तेरे का भाव ही संसार है, मेरे तेरे के भाव से ही मैं इस संसार में भ्रमण करता हूँ। मुझे ये आत्मज्ञान हो जाए कि तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। व्यर्थ है ऐसा विचार करना और मेरे अंदर ऐसी हृदय की विशालता आ जावे। एक उदाहरण मैं पढ़ता था, बस उसको सुनाऊं। उसके पहले अपन थोड़ा सा ये देख लें कि आचार्य भगवंत ने हम भूल जाते हैं। आचार्य भगवंत हमारे लिए क्या उपदेश दे रहे हैं? वास्तव में जो हमने जितना समझा वही हमें आचार्य भगवंतों ने कहा, या कि हमने कुछ अलग तो नहीं समझ लिया उससे? ये देख लें अपन क्या कह रहे हैं। नाम लोग सारम निस्सारम दीह गमन संसारम लोयज्ञ सिहर वासम झाई पत्येन सुबासम। है लोक का यह वितान असार सारा, संसार तीव्र गति से गममान न्यारा। यो जान मान मुनि हो शुभ ध्यान धारू, लोकाग्र में स्थित शिवालय को निहारू। ये लोक असार है। हमारी कर्तृत्व बुद्धि, हमारी अपनी शिकायत की आदत, हमारी अपनी इससे आशा रखने की सारी भ्रांतियां मिथ्या हैं। लोक तो असार ही है और निरंतर आवागमन इसमें लगा है। जन्म और मरण का तीव्र गति से तीव्र है इस संसार में आवागमन का प्रवाह। और कह रहे हैं इसलिए ऐसा जान करके शुभ ध्यान करो, अपने आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में ही लीन हो, आत्मा का ही अवलोकन करो। क्यों? ताकि तुम लोक के अग्रभाग में स्थित जो शिवालय है, जो सिद्धालय है, उसमें पहुंच सको। शायद अपन ने यही बात अपने ढंग से और समझी है कि इस लोक भावना से हमें कितनी बातें सीखनी है। और आखिरी बात जो अपन को सीखनी वो यही कि हमारे अंदर हृदय की विशालता आवे, चित्त में उदारता आवे। इसके लिए छोटा सा उदाहरण ताकि बात जल्दी से स्पष्ट हो जाती है। क्या हुआ, एक बार एक बहुत हरा भरा बहुत बढ़िया सघन वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर बहुत पक्षी रहते थे।
जो हरा भरा वृक्ष है उस पर तो बहुत पक्षी रहते। और क्या हुआ कि उस जंगल में एक शिकारी शिकार खेलने आया। उसने एक बार तीर चलाया, वो तीर विष से बुझा हुआ, तो वो तीर विष से बुझा हुआ था और उसके वृक्ष के पास से हिरण गुजरा, तो वो तीर हिरण को ना लग करके और उस वृक्ष को जाकर के लग गया। वृक्ष इसमें चुभ गया। वो शिकारी तो अपना शिकार की खोज में आगे बढ़ गया, लेकिन वो तीर नहीं निकाला उसने उस वृक्ष से, तो उस विष के प्रभाव से धीरे धीरे वो वृक्ष जलने लगा, अर्थात नष्ट होने लगा, सूखने लगा, क्योंकि विषाक्त विष उसके अंदर भी पहुंच गया, तो उस विष की वजह से वो सूखने लगा। जैसे वृक्ष सूखने लगा, फल लगना बंद हो गए, पक्षियों ने अपना अपना स्थान बदलना शुरू कर दिया। इतना ही रिश्ता है संसार में भी देखा जाए अपन का भी है, इससे ज्यादा और क्या है। जहाँ अपन को अपना स्वार्थ पूरा होता दिखता है उस जगह अपन इकट्ठे हो जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, परिवार बना लेते हैं, समाज बना लेते हैं। फिर जब स्वार्थ नहीं सकता है तो छोड़ छोड़ के अपना चले जाते हैं। पक्षी भी चले जाने लगे। एक तोता था, वो तोता जो है उसका जन्म उसी वृक्ष पर हुआ। हालांकि और भी बहुत सारे पक्षियों का जन्म उसी वृक्ष पर हुआ था, लेकिन उस तोते के मन में एक ही भाव था कि इस वृक्ष ने कितना उदार है, कितना विशाल हृदय है इसका कि हम सबके लिए इसने स्थान दिया। आज इस पर मुश्किल आई है, आज ये सूखने लगा है, तो क्या मैं अपने इस जन्मदाता को, इस जन्म स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चला जाऊं? अपन तो ऐसा ही करते हैं। अपन तो अपने थोड़े से सुख सुविधा की खोज के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, और जब उनके मरण की खबर मिलती है तो शायद तीसरे दिन और कई बार तो 13वें दिन शामिल हो पाते हैं। इतनी दूर चले जाते हैं कई बार, हमने देखा है अपनी आंख से। हाँ, एक व्यक्ति के परिवार में 2 बेटियां 2 बेटे, दोनों बेटियों का बढ़िया बढ़िया जगह ब्याह कर दिया, दोनों बेटे बढ़िया इंजीनियर हो गए और चले गए दूर। और घर है इतना बड़ा कि जिसमें अगर वे दोनों बेटियों के परिवार आ जाएं, दोनों बेटों के आ जाएं और इनका खुद का वो पूरा रह सकता है, इतना बड़ा घर। लेकिन उसमें बचे 2 ही प्राणी जिनने यात्रा शुरू करी थी, वे बचे आखिरी में। हाँ, अब कितने कितने साल के, 55 और 60 साल के हो गए। रात को 12 बजे हार्ट अटैक होता है। तब जो बहू, जो आज 7 साल की माँ हो गई, जिसकी अपनी बहुएं हैं, जो कभी घर से बाहर ऐसे नहीं निकली रात में, उसे अपने दरवाजे खोल करके बाहर आवाज देनी पड़ती कि कोई तो हो जो बचा ले, डॉक्टर को बुला दे। कोई नहीं, जिनके 2-2 बच्चे, जिनकी भरा परिवार, जिनकी बेटियां, और उनके कोई नहीं है और वे बुला रहे हैं। और फिर वो तो ये छोटा सा गांव, इसलिए उस गांव में और फौरन डॉक्टर आ गए और उन्होंने देख लिया, बच गए। वो दोनों मेरे पास आए, कहा आप ठीक कहते हैं, हमने जहां से यात्रा शुरू की थी हमने पाल पोस के बड़ा किया, क्या हुआ, क्या काम आए, अब हमें विरक्त हो जाना चाहिए, अपना धर्म ध्यान करना चाहिए, घर छोड़ देना। वास्तव में यही स्थिति है, सब यही करते हैं, सब कोई ध्यान नहीं रखता। इतनी हृदय की विशालता नहीं है कि जिनने हमें पाला पोसा उनको अपने पास बुला ले। नहीं, कोई नहीं बुलाता। हमारी गृहस्थी में दिक्कत हुई, हम तो चल नहीं रहा, हम माता पिता को क्या करें, अब मम्मी को सवेरे से अपना मंदिर जाने, उनको 16 को खाने, उनको वो करने, हमारे बस को नहीं, बहू के बस को नहीं। बहुत स्पष्ट सा ऐसे ही देख, ये अपन लोक भावना भा रहे। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपन, आत्मानुभूति की बातें कर रहे हैं, आत्मदर्शन की बातें कर रहे हैं, और एक तरफ देखें अगर तो इतनी हृदय में विशालता नहीं। जहां हम लोक के शिखर अग्रभाग पर स्थित होना चाह रहे हैं, वहां हमारे मन में इतनी तो विशालता होनी चाहिए कि हम अपने जिनको हम अपना मानते, चलो जो पराये हैं उनको छोड़ो, जिनको अपना मानते हैं उनका ही थोड़ा सा अपने हृदय में उनके लिए जगह बनाए रखें। ये उस तोते ने यही विचार किया और वो वहीं बना रहा। दाना पानी उसने छोड़ दिया, कहीं नहीं जाता था उस वृक्ष को छोड़ करके। क्या जाना, ये सूख रहा है, अब तो मैं इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, कहते हैं। ऐसा देख करके, और जो कोई वहां पर देवता थे वो आ गए, उन्होंने कहा अरे तोते उड़ जाओ, सब तो उड़ गए, तुम अकेले इस पर बैठे हुए हो, ये तो सूख गया है, कुछ दिन के बाद ये धराशायी हो जाएगा और तुम्हारा इस पर अब रहना ठीक नहीं है। तो उस तोते ने कहा कि मैं इतना
इतना कृतज्ञ नहीं हूं, इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि मैं अपने इस जन्मदाता को छोड़ करके चला जाऊं। इसने मुझे हमेशा मीठे मीठे फल दिए, हमेशा छाया दी, मुझे सुरक्षा दी, इतना सब कुछ दिया और मैं इसे छोड़ के चले जाऊं। इसके मरण के साथ ही मेरा भी मरण हो जाए, मुझे स्वीकार है। मैंने भी दाना पानी छोड़ दिया, यह सूख रहा है, मेरा जीवन भी इसी में पूरा हो जाए। कहते हैं कि वो उसकी इस हृदय की विशालता और उदारता को देख करके बड़ा चकित हुआ देव, और उसने कहा बोलो तुम क्या चाहते हो। और उसने सोचा कि शायद ये कुछ मांग लेगा, अपने लिए कुछ मांग लेगा, लेकिन देखो उसने कहा मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देते हो मुझे कोई वरदान तो इस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैया इतनी हृदय की विशालता अपने भीतर है क्या? बस इतना विचार करना नहीं है, कोई बात नहीं, आना चाहिए कि नहीं? बस कब आएगी हमें नहीं मालूम, हम तो प्रयास करेंगे, हम रोज बैठ के इस बात का प्रयास करेंगे, रोज विचार करेंगे कि क्यों नहीं आती मेरे भीतर ऐसी विशालता, मैं क्यों नहीं जो है सब जीवों को नहीं दे पाता हूं आश्रय। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में सबके लिए आश्रय देने की भावना तो होनी चाहिए। भावना बांधने में कौन सा हमको कोई बहुत बड़ा बोझा उठाना पड़ रहा है। हम रोज सुबह शाम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, सब जीव यहाँ पर सुखी हों। क्या ऐसी भावना नहीं पा सकते? इस लोक में सब भ्रमण कर रहे हैं, सब दुखी हैं और सब अज्ञानता की वजह से दुखी हैं। सबको ज्ञान प्राप्त हो, सबको सुख प्राप्त हो। अगर वास्तव में हम ऐसी लोक के कल्याण की भावना भावें तो लोक भावना में यह भी निहित है। हम सब इसी तरह अपने जीवन में भावना बनाकर जीवन का कल्याण करें।